स्त्री की वासना और साधु। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा वासना में डूबी माधवी ने साधु की तपस्या तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु ने कहा तेरा भाग्य सूर्योदय पर लिखा जाएगा। अब सूरज निकल चुका है और आज तय होगा कि माधवी को श्राप मिलेगा या वरदान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगला भाग। रात पूरी बेचैनी में कटी। माधवी के भीतर भय और जिज्ञासा दोनों एक साथ उफान मार रहे थे। सुबह का सूरज जैसे ही क्षितिज पर निकला, गांव के लोग साधु के आश्रम के पास इकट्ठा होने लगे, क्योंकि सबको खबर लग चुकी थी कि आज माधवी का भाग्य लिखा जाएगा। उसी बरगद के नीचे साधु पद्मासन में बैठा था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। लोग मौन खड़े थे। माधवी कांपते कदमों से साधु के पास पहुंची। उसने झुककर कहा, बाबा, कल रात आपने कहा था कि सूर्योदय पर मेरा भाग्य तय होगा। अब बताइए क्या होगा मेरे साथ। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी दृष्टि माधवी के आर पार उतर गई और वह बोला, स्त्री, तू वासना में पड़ी है। तूने अपने रूप का दुरुपयोग किया है। तूने न जाने कितनों के घर तोड़े, कितनों को पाप में धकेला। तेरी आत्मा काली हो चुकी है। अगर तुझे श्राप दूं तो तेरा अंत अभी हो जाएगा, लेकिन अगर तुझे वरदान दूं तो तेरी आत्मा को नया मार्ग मिलेगा। अब निर्णय मुझे नहीं, तुझे करना है कि तू श्राप चुनती है या वरदान। ये सुनकर माधवी चौंक गई। उसने सोचा था साधु उसे डरा देगा या अपमानित करेगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। साधु ने शक्ति उसके हाथ में रख दी। श्राप या वरदान का चुनाव। माधवी ने कांपते स्वर में पूछा, बाबा, अगर मैं श्राप चुनूं तो क्या होगा। तो साधु बोला, तेरा रूप और यौवन तुरंत अभी नष्ट हो जाएगा। लोग तुझसे घृणा करेंगे। तू अकेली और तिरस्कृत जीवन जिएगी जब तक मृत्यु तुझे ले न जाए। माधवी सिवर उठी। उसने फिर पूछा, और अगर वरदान चुनूं तो। इस पर साधु ने उत्तर दिया कि तुझे वैराग्य की अग्नि में जलना होगा। तेरी वासनाएं जल जाएंगी, पर तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। तू चाहे तो उसी रूप और सौंदर्य से लोगों का जीवन संवार सकती है या अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकती है। यह मार्ग कठिन होगा, पर तेरा उद्धार भी इसी में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, माधवी इनमें से क्या चुनेगी। तो बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर। अब माधवी के मन में तूफान उठने लगा। एक ओर श्राप का भय, दूसरी ओर वरदान की कठिनाई। वह सोचने लगी कि अगर मैं श्राप चुनूं तो सब कुछ खत्म हो, और अगर वरदान चुनूं तो मुझे बदलना होगा। क्या मैं बदल पाऊंगी? क्या मेरा इतना मन मजबूत है? भीड़ यह सब सांस रोके देख रही थी। साधु मौन था। अंततः माधवी रो पड़ी और उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मुझे वरदान दीजिए। मुझे इस वासना की आग से मुक्त कीजिए। मैंने बहुत पाप किए हैं, अब और नहीं। अचानक पूरे वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा माधवी के चेहरे पर अब लालसा की जगह शांति थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में अब पछतावा और करुणा थी। साधु ने कहा, तू आज से नई माधवी है और तेरे भीतर अब नई शक्ति है। जो पहले वासना में बहकती थी, वही शक्ति अब लोगों को सही मार्ग दिखाएगी। तेरा सौंदर्य अब पाप का कारण नहीं, बल्कि सेवा का साधन बनेगा। उस दिन के बाद माधवी बदल गई। उसने अपने गहने उतार दिए, अहंकार त्याग दिया। अब वह गांव की औरतों को इकट्ठा करके उन्हें भक्ति, संयम और सदाचार का महत्व समझाने लगी। वह बीमारों की सेवा करने लगी, भूखों को भोजन कराने लगी। गांव के लोग जो पहले उससे घृणा करते थे,
अब उसकी प्रशंसा करने लगे। सब कहते, माधवी अब सचमुच देवी बन गई है। कुछ महीनों बाद साधु ने गांव छोड़ने की तैयारी की तो माधवी साधु के पास आई और बोली, बाबा, आप ही ने मुझे नया जन्म दिया और अब आप ही मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो साधु हूँ बेटी। मेरा काम जहाँ कोई आत्मा अंधकार में भटके वहाँ दीपक जलाना है। तेरे भीतर अब प्रकाश है। अब तू ही गांव की आत्माओं को मार्ग दिखाएगी। यह कहकर साधु जंगल की ओर चला गया। लोग रोते रह गए पर साधु कभी वापस नहीं आया। माधवी ने शेष जीवन सेवा और संयम में बिताया। उसने अपना घर अनाथों और विधवाओं के लिए आश्रय बना दिया। गांव में जब भी कोई स्त्री वासना, अहंकार या मोह में भटकती तो लोग कहते, पहले माधवी की कथा याद करो। तो साधु ने उसे श्राप नहीं वरदान दिया था और वही वरदान उसे देवी बना गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख है कि वासना और अहंकार मनुष्य का नाश करते हैं। साधु का संयम दिखाता है कि सच्चा तप वही है जो दूसरों को बदल सके। अगर साधु चाहता तो माधवी को श्राप देकर तुरंत नष्ट कर देता, पर उसने वरदान देकर उसका जीवन बदल दिया। असली शक्ति किसी को दंड देने में नहीं बल्कि उसका जीवन संवारने में है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर जरूर करें ताकि सबको समझ आए कि वासना और अहंकार चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो पर सही मार्गदर्शन से जीवन बदल सकता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।